हमारा आज का नावल मेरी मोस्ट फेवरेट कलेक्शन में से आप कह सकते हैं एक कंप्लीट शॉर्ट बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नावल में दो हीरोज़ हैं, एक हीरोइन है और दोनों हीरो इतने अच्छे हैं कि आपको समझ नहीं आएगी कि हीरोइन का कपल एक्चुअली में किसके साथ बनेगा। मुझे ऐसे नावल्स इतने अच्छे लगते हैं जिनमें मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाती कि आगे क्या होगा, हीरो या हीरोइन का कपल किसके साथ बनेगा, किसके साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मैं बताती हूँ, दोनों ही हीरोज़ बहुत जेंटलमैन हैं, बड़े अच्छे हैं। एक के साथ हीरोइन का निकाह हुआ है तो इसलिए आपको वो कपल बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि ज़ाहिर है इनका निकाह हुआ है। जबकि दूसरा लड़का उसके इश्क में इतना पागल है, लेकिन उसको पता है कि उसका निकाह हुआ है तो वो अब कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसे यहाँ पे आपको थोड़े से आपके सेंटिमेंट्स उस तरफ चले जाएंगे, हाय इस बेचारे को कितना उसके साथ इश्क है तो इनका बन जाए कपल। तो ऐसे ना आप खुद कंफ्यूज हो नावल में। ये बड़े मज़े की चीज़ है कि आप खुद कंफ्यूज हो कि एक्चुअली में हीरोइन कौन से वाले हीरो के साथ जाएगी। आधा नावल गुजर जाएगा और आपको दोनों के साथ उसका कपल अच्छा लग रहा होगा, ठीक ना। तो ये बड़ी मज़े की स्टोरी है। फिर कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, अगर मैं थोड़ा सा आपको पहले मैं थोड़ा सा नावल थीम बताती हूँ और फिर मैं थोड़े से सीन सुनाऊंगी नावल के, ठीक। अच्छा जी, नावल थीम ये है कि जिस तरह आप लोगों ने जन्नत के पत्ते नावल में तुर्की, इस्तांबुल, अजमेर ये सारे मतलब मुल्क और शहरों का पढ़ा था ना वहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पर भी तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान यानी कि टर्की और पाकिस्तान के दरमियान स्टोरी चलेगी। सारे कैरेक्टर्स मुस्लिम हैं, लेकिन जैसे एक हीरो जो है उसकी मदर टर्किश होती हैं और वो बड़ा खूबसूरत मर्दाना वजाहत का शाहकार होता है। दूसरी तरफ भी जो हीरो है वो भी किसी तौर पे कम नहीं होता, मतलब दोनों एक से बढ़ के एक। आपको पता है नावल में हीरो हो और उसमें मर्दाना वजाहत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोनों ही हीरो ऐसे हैं भरपूर, ठीक। और दूसरी तरफ हीरोइन भी वैसे पहले बहुत लाउबाली सी होती है, बड़ी चंचल सी होती है, एज में काफ़ी छोटी होती है जिससे उसका निकाह हो चुका होता है। अब आगे स्टोरी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। टर्की में होते हैं ये लोग, फिर वहाँ पर दूसरा वाला हीरो मिलता है, जबकि पाकिस्तान में इसके पहले से हीरोइन का निकाह हो चुका है। फिर आगे क्या क्या टर्न्स आएंगे स्टोरी में और फाइनली इसका किसके साथ कपल बनेगा। ये बता दूं कि नावल की ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग है और यकीनन आपको नावल बहुत पसंद आएगा। जो आप प्रिडिक्ट करते हो वैसा नहीं होगा, आगे बड़ा अच्छे अच्छे टर्न्स आएंगे नावल में। आप कुछ सुन क्या कह रही हूँ मैं, आप कुछ सीन सुन लो, ठीक है, और उसके बाद फिर नावल सुनना। नावल है तकरीबन 2 घंटे का, बन जाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा, जितनी तारीफ़ कर दी है तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ऑब्वियसली सी बात है अच्छा नावल होगा, तो आपने ज़रूर सुनना है। अब स्टार्ट करते हैं कुछ स्नीक पीक। बेहद खूबसूरत टर्किश नकूश सुर्खो सफ़ेद रंगत वाला शख्स लिफ्ट में दाखिल हुआ। जिमल, एक बात बताओ, ये सारे खूबसूरत लड़के तुर्की में ही क्यों पाए जाते हैं? अब अपने जन्नत के पत्ते के जहान सिकंदर का जो नक्शा निम्रा अहमद ने खींचा था, मुझे तो यार यहाँ हर दूसरा शख्स जहान सिकंदर ही लग रहा है। अब देख लो ये जो साहब इस वक्त मेरे साथ लिफ्ट में हैं, क्या बताऊँ यार, क्या खूबसूरती है। वो कुछ पल के लिए खामोश हो गई क्योंकि उसने उस शख्स के होंठों पर मुस्कुराहट आते देखी थी। फिर उसने अपना वहम जाना और बात जारी रखी। यार, तो अगले हफ्ते की जगह कल ही आ जाओ ना, मैंने ना तुम्हारे लिए तुम्हारे सपनों का शहजादा ढूंढ लिया है। तभी लिफ्ट रुकी और वो उस शख्स के पीछे लिफ्ट से बाहर निकल गई। चलते चलते वो शख्स रुका, अपने ध्यान में चलती दीदम उससे टकराते टकराते बची। अरे जिमल, उसकी बात दरमियान में ही रह गई। जब सामने वाले को बेहद शाइस्ता उर्दू में कुछ कहते सुना, उसकी तो सुट्टी ही गुम हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या कह रहा है। मैडम, सिर्फ टर्किश लड़के नहीं, पाकिस्तानी लड़के भी खूबसूरत होते हैं। और आप ये जो अपनी दोस्त को बता रही हैं ना कि आपने उसके लिए शहज़ादा ढूंढ लिया है, पहले उस शहज़ादे से भी पूछ लें कि कहीं वो शादीशुदा तो नहीं है। जी। अपने कह के वो शख्स रुका नहीं था, जबकि फ़ोन की दूसरी तरफ सब कुछ सुनती जिमल पेट पकड़ के हंस रही थी और सदा की भुलक कर दीदम हक्का बक्का खड़ी थी। नेक्स्ट सीन। दीदम कमाल हसन, मैंने आज से पहले किसी लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखा है, और जिसे देखा वो किसी और की मलकियत है, ये कभी नहीं हो सकता। तुम मेरी हो, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हारा सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं, और ये रुखसती मैं कभी होने भी नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन। अरसलान उसे कुछ कह रहा था जबकि वो किसी और ही दुनिया में गुम थी। उसने गायब दिमागी से अरसलान की तरफ देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, और वेटर को कुछ कहकर दीदम की तरफ झुका और मुस्कुराते हुए उसके कान के करीब बोला, ऐसे ना देखो दीदम, ये ना हो कि मैं तुम्हें यहाँ से ही रुखसत करा के सीधा अमेरिका अपने साथ ले जाऊँ। और उसके इस बात पर दीदम कमाल का चेहरा कंधारी अनार जैसा हो गया था। नेक्स्ट सीन।
ज़ुहान सिकंदर के अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी। वो अपना आप उस पर अयां करना चाहता था, लेकिन वो जानता था ये सब गलत है। वो किसी की मनकूहा है और ज़ुहान सिकंदर की दस्तरस से बहुत दूर, क्योंकि वो इतना तो समझ चुका था कि वो इस रिश्ते में बहुत खुश है। नेक्स्ट सीन। वो एक मुद्दत से औरतों के साथ काम करता रहा था और हमेशा उसने अपने और उनके दरमियान एक फ़ासला कायम करके रखा था, लेकिन दीदम कमाल को देखकर वो ज़िंदगी में पहली बार कमज़ोर पड़ने लगा था। उसके दिल में ना चाहते हुए भी दीदम के लिए जज्बात सर उठाने लगे थे। ज़ुहान सिकंदर लड़कियों का चार्म, उसकी यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां उस पर मरती थीं और उसका दिल उस लड़की पे आया था जो किसी और की मोहब्बत पे मुब्तला थी, लेकिन वो फिर भी खुश था। उसे यकीन था कि एक दिन वो उसे उससे भी ज़्यादा चाहेगी। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, हमारा आज का नावल एज डिफरेंस बेस्ड है, सेकंड मैरिज पे बेस करता है, ऑफिस बेस्ड है, डिफरेंट कंट्रीज़ की कहानी है जैसे कि पाकिस्तान, अमेरिका और टर्की। और इसी तरह जब हीरो अनवांटेड निकाह भी इसको कह सकते हो, एमरजेंसी में सडन निकाह होता है हीरो और हीरोइन का। हीरो उससे 10 साल बड़ा होता है, उसको लाउबाली सी ऐसी नटखट सी लड़कियां ज़रा भी पसंद नहीं होती। ज़री कहती है, यार ज़बान को क्या हो गया, उसको ज़रा पसंद नहीं होती। और लेकिन हीरोइन बिल्कुल, उसको ना ऐसी लाइक सोबर सी लड़कियां डिसेंट पसंद होती हैं। हीरोइन बिल्कुल ऑपोजिट होती है उसके। अब हीरोइन 17 साल की होती है और वो 27 साल का होता है जब इनका निकाह होता है। उसके बाद वो अमेरिका चला जाता है। 7 साल के बाद जब वो पलट के आता है, फिर उसका दिल बदल जाता है। और हालांकि हीरोइन को हमेशा से उससे लव एट फर्स्ट साइट रहा होता है। अब इनकी स्टोरी कैसे चलेगी जबकि टर्की में एक और हीरो मौजूद है जो कि हीरोइन के लिए पागल हो चुका है। अब हीरोइन फाइनली इन दोनों में से किसको मिलेगी और नॉवल में किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, ये तो आपको नॉवल को सुन के पता लगेगा। ये मैं आपको कह सकती हूँ कि नॉवल की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग लगी मुझे। तो मेरी रिकमेंडेशन है आपने नॉवल ज़रूर सुनना है, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना हर किसी न भूलिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.